आने वाले पर्यटन सीजन और महाकुंभ व बोधगया जैसे धार्मिक स्थलों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए बिहार सरकार ने पर्यटन ढांचे को मजबूत करने की रणनीति को एक बार फिर सक्रिय कर दिया है। कुछ दिन पहले हुई समीक्षा बैठक के फैसलों को अब अमल में लाने पर फोकस किया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य के हर जिले में स्टार रेटेड होटल, स्वच्छ सड़क किनारे सुविधाएं, कॉन्फ्रेंस हॉल और अम्यूजमेंट पार्क जैसी आधुनिक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके लिए कुल परियोजना लागत का 30% तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पिछले दिनों पर्यटन विभाग के सचिव नीलेश रामचंद्र देवरे द्वारा निवेशकों के साथ हुई ऑनलाइन बैठक के बाद अब विभाग ने फाइलों की गति तेज कर दी है। जिन उद्यमी को पहले चरण की मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें दूसरे चरण की वित्तीय स्वीकृति के लिए जल्द आवेदन करने को कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि लंबित प्रस्तावों को तेजी से निपटाने का निर्देश दिया गया है ताकि निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके। आज के परिप्रेक्ष्य में यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बिहार में धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कई जिलों में ठहरने और मनोरंजन की सुविधाएं अभी भी सीमित है। सरकार का मानना है कि अगर जिला स्तर पर गुणवत्तापूर्ण होटल और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए तो पटना और बोधगया जैसे पारंपरिक केंद्रों के साथ साथ छोटे शहर भी पर्यटन मानचित्र पर उभर सकते हैं। बैठक में सामने आई बैंक ऋण वितरण में देरी की समस्या को लेकर अब पर्यटन विभाग ने वित्तीय संस्थानों से समन्वय बढ़ाने का फैसला किया है। अधिकारियों के अनुसार निवेशकों को आसान शर्तों पर ऋण मिले, इसके लिए बैंकों से सीधे संवाद किया जा रहा है। इससे निजी क्षेत्र का भरोसा मजबूत होगा और परियोजनाएं कागज निकलकर जमीन पर उतरेगी। पटना, बोधगया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और पश्चिम चंपारण जैसे जिलों से जुड़े होटल, एडवेंचर टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के प्रतिनिधियों ने इस पहल में दिलचस्पी दिखाई है। सरकार चाहती है कि पर्यटन विकास केवल कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित ना रहे बल्कि पूरे देश में सामान्य रूप से फैले। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान रोजगार सृजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। होटल, मनोरंजन पार्क और टूरिज्म सुविधाओं के निर्माण से स्थानीय युवाओं को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से काम मिलेगा। साथ ही बिहार की छवि एक आधुनिक और पर्यटक अनुकूल राज्य के रूप में उभरेगी। सरकार को उम्मीद है कि निजी निवेश और सरकारी सहयोग के इस मॉडल से बिहार आने वाले वर्षों में धार्मिक, ऐतिहासिक और एडवेंचर टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन सकता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।